अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। और चैप्टर 3 में हम शुरू करेंगे लेसन 1 जिसमें हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें हम शुरू करेंगे पार्ट 1। अगर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के स्कोप की बात की जाए तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के हवाले से अगर आपको एक साइकिल की तस्वीर या एक साइकिल की पिक्चर दिखाई जाए, आपको वर्बली आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़ी इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको आज के दिन का अखबार पकड़ाया जाए, आप बड़ी आसानी से उसमें हेडलाइंस पढ़कर सुना देंगे और साथ में उसका मतलब भी बता देंगे। अगर आप टीवी टॉक शो देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से दो लोगों के आपस में मुज़ाकरात समझ सकेंगे। तो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आप अपने बिहेवियर के बायोलॉजिकल बेस को भी बेहतर समझ सकेंगे। अगर आप गौर करें तो सेल्फ बायोलॉजिकल सेल्फ से अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो में हम अहम बुनियाद रखेंगे, यानी नर्वस सिस्टम को बड़े डिटेल में स्टडी करेंगे और नर्वस सिस्टम के इंतहाई ज़रूरी सेल्स को देखकर शुरू करेंगे, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। हम नर्वस सिस्टम जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यह बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसके साथ साथ हम इसमें एंडोक्राइन सिस्टम को भी बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरॉन्स के चैप्टर में। और इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम ब्रेन को स्टडी करेंगे और इस बात पर रोशनी डालेंगे कि लैंग्वेज, विजन, टच जैसे मुख्तलिफ़ कामों को संभालने के लिए ब्रेन के मखसूस हिस्से को किस तरह महारत हासिल है। फिर इसके एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन का ब्रेन के स्ट्रक्चर को तब्दील करके ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन को किस तरह रिस्पॉन्स करता है और कौन से स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन्स। इस वीडियो में मैंने न्यूरॉन्स के 3 डेफिनेशन इंक्लूड किए हैं। पहली डेफिनेशन है सेल इन द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड द नर्वस सिस्टम इज़ कंप्राइज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और हर नर्वस सिस्टम में या एक नर्वस सिस्टम में जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फॉर्म अ नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन जो है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, या वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी कम्युनिकेट करते हैं और केमिकल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। तीसरी डेफिनेशन है न्यूरॉन्स आर इंडिविजुअल सेल इन द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव, इंटीग्रेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये जो तीसरी डेफिनेशन है ये फर्स्ट 2 डेफिनेशन को थोड़ा डिफाइन करे, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट 2 डेफिनेशन का एक खुलासा है। इसमें ये बताया है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। उसका काम क्या होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अब तक कोई कंप्यूटर इसकी नकल के करीब नहीं आया। हमारे नर्वस सिस्टम में इतने सेल्स इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में बिजी हैं जितने गैलेक्सी में स्टार्स हैं। जब आप नो स्क्रैच कर रहे होते हो या कोई ऐसे लिख रहे होते हो तो इन सेल्स की एक्टिविटी आपके काम की निशानदेही करती है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की तादाद एस्ट्रोनॉमिकल है और ह्यूमन ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अगर ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स को 1 पर सेकेंड काउंट किया जाए तो 3000 साल लग सकते हैं या 3000 साल लग जाएंगे। तो रिकॉर्ड के लिए नर्वस सिस्टम में तमाम न्यूरॉन्स को अब तक किसी ने काउंट नहीं किया,
क्योंकि ज़्यादातर न्यूरॉन्स ख़ास तौर पर कॉम्पैक्ट एरिया में जो ब्रेन ऑक्यूपाई करता है इंतहाई छोटा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे मैग्नीफाइंग इक्विपमेंट्स आमतौर पर उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो ह्यूमन ब्रेन के नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए दूसरे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं, जिनका नर्वस सिस्टम ह्यूमन ब्रेन के नर्वस सिस्टम या ह्यूमन के नर्वस सिस्टम से मिलता जुलता है। जैसे कि स्नेल या स्क्विड हो, उनके न्यूरॉन लार्ज होते हैं और सिंपल नर्वस सिस्टम होता है जिसे स्टडी करना आसान होता है। इस तरह न्यूरो साइंटिस्ट एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को स्टडी करके एक सिंगल न्यूरॉन के एक्शन और रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। न्यूरॉन के साथ साथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दूसरे स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं जिसे ग्लियल सेल कहते हैं। ग्लियल सेल न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और सेल वेस्ट रिमूव करता है। इसके साथ साथ मायलिन की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करता है। सेल इन द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। जिस तरह के पहले डेफिनेशन में मैंने एक्सप्लेन करके दिया कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन के 4 मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 है द सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। और उसके बाद फिर हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में फिर शॉर्ट और थिक एक्सटेंशंस होते हैं। इसके अलावा एक्सॉन्स होते हैं, डिफरेंट लेंथ के एक्सॉन्स होते हैं, टर्मिनल बटन्स होते हैं। हर न्यूरॉन में जो एंडिंग पार्ट होती है उसको टर्मिनल बटन्स कहते हैं, एट द एंड ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन्स। फिर है नर्व इम्पल्स ट्रेवल डाउन द एक्सॉन टू द टर्मिनल एंडिंग। अब नर्व इम्पल्स किस तरह ट्रेवल करता है, वो थ्रू एक्सॉन टर्मिनल एंडिंग पे ट्रेवल करता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एक्सॉन्स हैं यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करते हैं टर्मिनल एंडिंग्स पे और फिर वो दूसरे नर्व सेल या दूसरे न्यूरॉन्स तक एक नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है। फिर है बिटवीन द टर्मिनल एंडिंग ऑफ सेंडिंग एक्सॉन एंड द सेल मेम्ब्रेन और रिसीविंग न्यूरॉन देयर इज़ अ स्मॉल गैप कॉल्ड साइनेप्स। यानी कि साइनेप्स है। अब ये नर्व इम्पल्स जो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये जो नर्व इम्पल्स है अब यहाँ पर नर्व इम्पल्स यूँ ट्रेवल होता है और इस तरह टर्मिनल एंडिंग तक पहुँचता है। टर्मिनल एंडिंग के बाद फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि नर्व इम्पल्स यूँ ट्रेवल कर रहे हैं फिर इस तरह अगले नर्व टिश्यूज़ में वगैरह वगैरह। अब जब ये यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, ये टर्मिनल एंडिंग तक पहुँचा। अब जब दूसरे न्यूरॉन ये जो नर्व इम्पल्स है जब ट्रेवल करेगा तो किस तरह यहाँ पर एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। और ये साइनेप्स कुछ इस तरह टाइप का होते हैं। सोमा जो कि सेल बॉडी है, सोमा भी इसको कहते हैं और सेल बॉडी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेल बॉडी कहते हैं और बेसिकली सोमा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बॉडी। तो आप सेल बॉडी कहें या आप इसको सोमा कहें। तो न्यूरॉन को जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, कंटेन्स द न्यूक्लियस, और मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं जो कि सेल्स को चाहिए होते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस। फिर सेल बॉडी के बाद आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्री। इसको ट्री इसलिए कहते हैं कि ये ट्री के स्ट्रक्चर में होता है। जैसे मैंने कहा था कि इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल बॉडी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको सोमा भी कहते हैं। इसके बाद है डेंड्राइट्स। इसको डेंड्राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि बिल्कुल शाखों की तरह लग रहे हैं, जैसे ट्री की ब्रांचेस होते हैं बिल्कुल इसकी तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना। यहाँ से डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करती है और फिर नर्व एंडिंग्स यहाँ पर आके फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है। नर्व इम्पल्स जब ट्रेवल करती है।
उसके बाद फिर है एक्सॉन्स, यानी कि हमने इसमें पढ़ा सेल बॉडी, फिर हमने इसके ये जो ब्रांचेस हैं बिल्कुल ट्रीज़ की तरह लग रहे थे, हमने इसको पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सॉन्स। एक्सॉन्स भी एक ग्रीक वर्ड है जो एक्सेल को कहा जाता है। ये लॉन्ग होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं थोड़े, और लॉन्ग थिन फाइबर दैट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द सोमा टू द अदर न्यूरॉन्स और मसल्स और ग्रैंड। अब एक्सॉन का क्या काम होता है कि ये सेल बॉडी यानी कि सोमा से एक सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ मैसेज या कोई सिग्नल जो है वो इसको दूसरे न्यूरॉन्स या दूसरे मसल्स या दूसरे ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। तो अगर सेल बॉडी या सोमा में कोई सिग्नल हो तो वो थ्रू एक्सॉन्स यूँ दूसरे न्यूरॉन्स या मसल्स या ग्लैंड तक पहुंचते हैं। ब्रांच ऑफ टू कम्युनिकेट विद अ नंबर ऑफ अदर सेल्स, इस तरह इसके पहुंचे होते हैं, मतलब दूसरों तक इस तरह ये अपना मैसेज या सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि ये जो एक्सॉन है ये कवर्ड होते हैं, रैप्ड होते हैं, और जिस शीट में ये रैप्ड होते हैं या कवर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है ये आगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन में। इसके बाद आते हैं टर्मिनल बटन्स। अब टर्मिनल बटन्स क्या हैं? दे आर द सीक्रेट केमिकल्स, इट्स सेक्रेट केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। टर्मिनल बटन जो है वो केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल्स हैं जो विच सर्व एज मैसेंजर दैट मे एक्टिवेट नेबरिंग न्यूरॉन्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अपने आसपास के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं जब उन्होंने कोई मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स तक या न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो टर्मिनल बटन तक आता है। उसके बाद फिर वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्रेट करते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो एक मैसेंजर वाला काम करते हैं और वो फिर अपने बाकी जो नेबरिंग न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल बॉडी, यू सिग्नल आया, मैसेज आया, टर्मिनल बटन तक पहुँचा। अब टर्मिनल बटन ने क्या किया? उसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए। न्यूरोट्रांसमीटर के बाद फिर ये जितने भी उधर इधर के न्यूरॉन्स होंगे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये सिग्नल आएगा, फिर यहाँ से यूँ अगले न्यूरॉन्स तक पहुँचेगा। द पॉइंट एट विच न्यूरॉन इंटरकनेक्ट्स आर कॉल्ड साइनेप्स। अब यहाँ पर जो टर्मिनल बटन तक आता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, फिर दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप होता है जिसके ज़रिए ये दो न्यूरॉन्स जो हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स इस तरह टाइप का होता है, ठीक है। अब इन दोनों के आपस में जो थोड़ा सा ये जो आप कहते हैं यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स को भी हम आगे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा जनरली बता दूँ कि साइनेप्स जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं जंक्शन। ग्रीक में साइनेप्सिस का मतलब है जंक्शन। A synapse is a junction where information is transmitted from one neuron to another। अब साइनेप्स जो है उसका काम क्या होता है? वो एक ऐसा जंक्शन है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है। यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, ये कोई सिग्नल आया, डेंड्राइट ने क्या किया? उसने दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव किया। उसके बाद फिर वो आया सोमा यानी कि सेल बॉडी में। उसके बाद फिर वो एक्सॉन्स के ज़रिए दूसरे आप कह सकते हैं न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र हुआ। फिर यहाँ से वो जाएगा और फिर वो दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होगा। अब इन दोनों के बीच में जो ये यहाँ पर छोटा सा गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन और एक है इंटर न्यूरॉन। स्ट्रक्चर्स भी इनकी काफ़ी चेंज हैं। सेंसरी न्यूरॉन को अगर आप देखें थोड़ा मतलब ये तो जस्ट जनरली एक डायग्राम है, तो थोड़ा इस तरह टाइप का होता है, यानी कि उसकी सेल बॉडी जो है वो यहाँ पर है। फिर मोटर न्यूरॉन्स हैं, उसकी सेल बॉडी जो होती है वो यहाँ पर होती है।
और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो कुछ इस तरह टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनका। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर मैं लेके आपको समझा रही हूँ वो है मोटर न्यूरॉन्स। स्टार्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन की मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर ऐड किया है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स इन सेक्स ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है कि ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाता है सेंस ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन्स के जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक पहुंच जाता है। जिस तरह के नेम सजेस्ट कर रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि आप एक चीज़ सेंस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को टच किया, आपने टेस्ट किया, तो ये थ्रू सेंसरी न्यूरॉन जो है ये आपके ब्रेन तक एक इंफॉर्मेशन जारी होती है। अब ये किस तरह टाइप की इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ये हमारे जो सेंसेस होते हैं ये वो वाली इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट है, साउंड है, टेस्ट है, टच है, जो भी हम सेंस ऑर्गन के ज़रिए इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो वाला इंफॉर्मेशन ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन प्रोवाइड करता है। कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स टू ब्रेन, यानी कि हम स्किन के ज़रिए क्या होता है, टच करते हैं, सेंसेशन, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, आपने टेस्ट किया, कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, या आपने कोई आवाज़ सुनी, आप अभी जो बात सुन रहे हैं ये थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स आप सुन रहे हैं। यानी क्या जो बात आप सुन रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही है, जो सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जा रहे हैं वो थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं। इसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन है टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट सिग्नल्स मसल्स टू रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके जो मसल जो रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसका काम जो है वो सेंसेस के साथ नहीं होता। जिस तरह के नाम कुछ इस तरह रखा हुआ है मोटर न्यूरॉन, मोटर का काम क्या होता है, काम कर रहे होते हैं ना मोटर न्यूरॉन, तो आपकी बॉडी भी एक मोटर की तरह काम कर रही होती है, इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं कि जो आपके मसल को सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब रिलैक्स हो जाएं और अब कॉन्ट्रैक्ट करें। इट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। अब सेंसरी न्यूरॉन जो थी वो सेंस ऑर्गन के साथ उसका काम था, जबकि मोटर न्यूरॉन्स का काम जो है वो मसल्स और ग्लैंड्स के साथ है। जिस तरह कि आप अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहे होते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ एक्टिवेट थाउजेंड्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। सिंपली अगर आप अपने आइज़ ब्लिंक करती हैं तो आपके बॉडी में हज़ारों न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। या अगर आप अभी यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करें, आपने मेरी वीडियो क्लिक की, आपने इसको ओपन किया, तो आपने थ्रू मोटर न्यूरॉन ये टास्क परफॉर्म किए। और अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये सुन रहे हैं तो आप थ्रू सेंसरी न्यूरॉन ये वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन है टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। इंटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि इन न्यूरॉन्स के आपस में जो इन्फॉर्मेशन की कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए होती है। नाम इस तरह रखा हुआ है इंटर न्यूरॉन्स, यानी कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स आर इंटर न्यूरॉन्स एंड मैनी इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट टू अदर इंटर न्यूरॉन्स। अब इंसान के नर्वस सिस्टम में जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं, और एक जितने भी इंटर न्यूरॉन्स हैं वो दूसरे इंटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक है सेल बॉडी, एक है डेंड्राइट और एक है एक्सॉन। ये इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या चीज़ है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। इसकी डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने इंक्लूड की हुई है कि न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये देखें यहाँ पर ये है सेल बॉडी और ये जो डॉट है यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। तो यानी कि न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं सेल बॉडी।
कंटेन्स द न्यूक्लियस विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द न्यूरॉन टू कैरी आउट हिज फंक्शन। अब न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन काम क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने फंक्शन को कैरी आउट कर सकें। दूसरा काम क्या है? ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन वर्चुअली ऑल सेल्स इन द सेल बॉडी। सेल बॉडी में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अलावा बाकी भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और कुछ और केमिकल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी में मौजूद होते हैं। इसके बाद है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह की शाखें बनी हुई हैं यहाँ पर। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, ये है डेंड्राइट्स। और नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर मैंने न्यूरॉन का उठाया हुआ है इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अगर ये सेंसरी न्यूरॉन होता तो इसकी सेल बॉडी यहाँ पर नहीं होती, इसकी सेल बॉडी यहाँ पर कहीं होती। डेंड्राइट की डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल शॉर्ट फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडी एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स की डेफिनेशन है कि ये मल्टीपल शॉर्ट फाइबर्स है, यानी कि ये एक या दो नहीं होते, ढेर सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं और छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ये छोटे छोटे शाखें होती हैं इस ट्रीज़ की। इस तरह ये मल्टीपल शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हैं। अब इसकी लोकेशन भी उन्होंने बता दी कि सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हैं डेंड्राइट्स, यानी कि कहीं और एक्सॉन से नहीं बल्कि सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हैं और मल्टीपल शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, जबकि टर्मिनल बटन्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करना एक्सॉन्स के ज़रिए। जबकि डेंड्राइट का काम होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करना फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। डेंड्राइट्स विद मैनी ब्रांचेस हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, जिसके जितने ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं उनका उतना ही बड़ा सरफेस एरिया होता है, विच इंक्रीजेज द अमाउंट इंफॉर्मेशन द न्यूरॉन कैन रिसीव। यानी कि जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन रिसीव कर सकेगा। जिस न्यूरॉन के पास ज़्यादा डेंड्राइट्स के ब्रांचेस होंगे उतना ही ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो रिसीव कर सकेगा। इसके बाद आते हैं एक्सॉन्स की तरफ। एक्सॉन की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इंक्लूड की है। द लॉन्ग फ्लूइड फिल्ड ट्यूब दैट कैरीज अ न्यूरॉन्स मैसेज टू द अदर बॉडी एरियाज। एक लॉन्ग यानी कि लंबी फ्लूइड फिल्ड ट्यूब होती है जिसका काम क्या होता है? कैरीज अ न्यूरॉन्स मैसेज टू द अदर बॉडी एरियाज। न्यूरॉन का मैसेज दूसरे बॉडी एरियाज तक पहुंचाना होता है, कैरी करके दूसरे बॉडी एरियाज तक पहुंचाना होता है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूरॉन टू अदर सेल्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग अदर न्यूरॉन्स, ग्लैंड्स एंड मसल्स। दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाना हो, दूसरे ग्लैंड्स तक पहुंचाना हो या दूसरे मसल्स तक पहुंचाना हो तो वो वाला काम फिर एक्सॉन करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक्सॉन। अब एक्सॉन की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ एक्सॉन्स की लेंथ इतनी होती है जितना आपका 1 फुट है और कुछ एक्सॉन्स की लेंथ जो है वो स्मॉल थी। एक्सॉन्स की लेंथ जो है वो वेरी करती हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन में हम पढ़ेंगे माइलिन शीट, यानी कि एक्सॉन्स ऑफ मैनी दो नॉट ऑल न्यूरॉन्स आर सराउंडेड बाय माइलिन शीट। अब काफ़ी जो एक्सॉन्स हैं उसकी एक कवरिंग हुई होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट की डेफिनेशन है अ वाइट फैटी कवरिंग wrapped around the axons of some neurons that increases their communication speed। माइलिन शीट सफ़ेद रंग की वाइट कलर की फैटी कवरिंग होती है wrapped around the axons of some neurons। अब हर एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पे माइलिन शीट नहीं होती, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं या कुछ न्यूरॉन्स जिसके पास माइलिन शीट होता है, जिसकी कवरिंग हुई होती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट का काम होता है कम्युनिकेशन स्पीड को इंक्रीज़ करना। ये डेफिनेशन है इसकी। फिर उसके बाद अगर आपने नोट किया हो, हमने न्यूरॉन्स में जब हर एक कवरिंग हुई थी उसके बाद दूसरी कवरिंग हुई थी, फिर तीसरी कवरिंग हुई थी, इस तरह जो कवरिंग हुई थी उसको जो एक्सॉन माइलिन शीट में कवर्ड होता है या रैप्ड होता है तो वो मैसेज 20 टाइम्स ज़्यादा फास्टर
दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है एज़ कम्पेयर टू दोज एक्सॉन्स जो माइलिन शीट में कवर्ड नहीं होते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस का हमें तब पता चलता है माइलिन शीट की इम्पोर्टेंस का जब ये डैमेज हो जाते हैं, और जब ये डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से मल्टीपल सेक्लेरोसिस कॉज होती है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर माइलिन शीट की डीजेनरेशन या डैमेज होने की वजह से कॉज होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इट कॉजेज द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल मैसेज टू बी स्लोड और इंटरप्टेड, रिजल्टिंग इन डिस्टर्बेंस इन सेंसेशन इन मूवमेंट। सेंसेशन और मूवमेंट के में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, मस्कुलर वीकनेसेस हो जाती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, स्पीच और विजुअल डिस्टर्बेंस मल्टीपल सेक्लेरोसिस में होता है। और इसके अलावा बाकी भी इस तरह सिम्टम्स हैं जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस की वजह से विजिबल हो जाती है, अराइज हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको समझ नहीं आई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो कौन सा टॉपिक था या वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम वहाँ पर आपको समझा सकें। इसके अलावा अगर आपने कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनवानी हो तो आप वो भी कमेंट में हमें कह सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनवाएं। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक आप हमें बताएं जिस पे हम रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनवाएं। अगर टॉपिक बहुत लंबा है तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर डेज रखने पड़ेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कोर्स रिलेटेड या आपके रिक्वेस्ट रिलेटेड टॉपिक जो है हम अपलोड करेंगे। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉर्मली हम हर सैटरडे संडे को कोर्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस होती है वो मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन अपलोड हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो अपलोड हो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।